हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा वही मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, जैसे आपका फिजिक्स है, ठीक है, एंड केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है, ठीक है, तीनों का मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और ये आपके लिए तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न हम लोग पहले ही चैप्टर से देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी परिभाषा देना है और यह कितने प्रकार का होता है, और जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, उदाहरण दीजिए, आपको उदाहरण सहित समझाना है। जैसे आप लोगों को पता होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, एंड वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसे पहले चैप्टर में बहुत सारी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इन सबको मैंने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहला चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, वहां से आप लोगों को ये सब पता चल जाएगा। तो पहले चैप्टर में आपको यही एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये पहला यानी कि एक ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरे चैप्टर में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार कर लेना है। देखो, बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा, जो बेकिंग पाउडर होता है या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ लिखना है। और आप लोग अगर इसको लिखोगे तो आपको 7 नंबर का पूछा जाएगा, आपको फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसमें भी वैसे ही सेम लिखना होगा। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि, उपयोग, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चंस आप लोग तैयार करना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाले क्वेश्चन है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग इसको याद करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 4 कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसकी परिभाषा देना है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके 2 प्रमुख उपयोग या फिर अनुप्रयोग लिखना है। देखो, इनके कुछ अनुप्रयोग हैं जो कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, उसको लिखना है। तो 2 प्रमुख अनुप्रयोग भी लिखना, अभी मैंने पढ़ाया है जल्दी ही इसको। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो सारा याद रखना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, किडवन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो किडवन द्वारा एथेनॉल का निर्माण होता है उसका निर्माण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो एस्टरीकरण होता है, देखो अब ये आप लोगों का 4 यानी कि 4 चैप्टर से है। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखना, ये आप लोगों का। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं जो कि आप लोगों का तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से है। ठीक है, आप लोगों का दिया नहीं है यहाँ, इसी में समझ लेना, नीचे आप लोग समझ लेना। जैसे आप लोगों का है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ध्यान समझना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसको मैंने छोड़ दिया था तो इसको लिख लेना है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड इसी चैप्टर में आप लोगों का एक है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये भी याद रखना, दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। देखो, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर ये नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो याद रखना। ठीक है, तो ये सारे आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, मतलब ये जितने भी मैंने आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी तक बता रहा था वो सारे केमिस्ट्री के हैं। मतलब अगर 6 क्वेश्चन ये हैं तो 2 क्वेश्चन ये, मान लो 8 क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग में तैयार कर लेना है केमिस्ट्री में, बस। ठीक है,
तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जा सको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अब आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बायोलॉजी से देखो पाचन किसे कहते हैं। जो पाचन होता है, पाचन तंत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी परिभाषा देना है। ठीक है, और मुख से लेकर क्षुद्राणु में होने वाले पाचन प्रक्रिया का वर्णन करो। मतलब पूरे शरीर में पाचन की क्रिया जो होती है उसका अच्छे से वर्णन करना है, ऊपर से लेके आप लोगों को, यानी कि मुख से लेके छोटी आंत तक। ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के। मतलब बायोलॉजी के यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पाचन तंत्र तो बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर ही आता है, तो इसलिए जितना मैं आपको बता रहा हूं वो सारा याद रखना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन अंगों का निम्नांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन करो। मतलब आप लोग याद रखना, फिगर के साथ ये सारा काम करना है। मतलब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र ये सब आएगा तो फिगर के साथ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना, क्योंकि फिगर के साथ ही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा सचित्र वर्णन, क्योंकि इसका चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया विधि का वर्णन करो। जो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना होता है एवं उसकी क्रिया विधि जो होती है उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रिया विधि का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्सर्जन से आप क्या समझते हो। जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन तंत्र का नाम सुना होगा, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्सर्जन तंत्र का नाम सुना होगा, और मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। जो मनुष्य के उत्सर्जी अंग होते हैं उसका नाम भी लिखना है, जो कि बहुत ज्यादा उत्सर्जी अंग आपको पता होगा। ठीक है, वृक्क होता है, तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग का नाम लिखना है, और उत्सर्जन तंत्र का फिगर भी बनाना है। मतलब फिगर भी साथ में बनाना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये याद रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रजनन क्या है, यानी फिर जनन क्या है। ठीक है, जनन के बारे में या प्रजनन के बारे में, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। वैसे मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर को। और नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र सहायता से वर्णन करो। चित्र की सहायता से नर तथा मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको प्रजनन की परिभाषा बताना है, फिर नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र की सहायता से अच्छे से वर्णन करना होगा। जब आप चित्र की सहायता से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेंडल के वंशागति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन करो। मेंडल के जो वंशागति का नियम है उसको उदाहरण सहित वर्णन करना है। देखो अब हमारा ये सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन था। ठीक है, बायोलॉजी का, जो कि बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इतना तैयार कर लेते हो तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्लियर है कि आएगा। तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं, मैं आपको पूरे बुक से ज्यादा 20 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, और आपको एक साल में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है केवल। तो फिर आप लोग तैयार कर सकते हो। एक दिन में अगर एक ही तैयार करोगे तो 20 दिन का काम है, लेकिन मान लो अगर आप नहीं तैयार करते हो तो भी आप कुछ दिन बाद तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध का व्यंजक का स्थापना या फिर स्थापित कीजिए, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए। देखो ये आपसे आगे भी पूछ सकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दीजिए, और क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध के व्यंजक की व्याख्या कीजिए या स्थापित कीजिए। ठीक है, इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का अब हमारा स्टार्ट हो गया। ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लिया, अब ये फिजिक्स का स्टार्ट हो गया। देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों से मिलकर आपका पूरा साइंस है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखो चित्र बनाने के लिए जरूर आता है। अगर कोई क्वेश्चन है शरीर से रिलेटेड, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय की संरचना, तो वो सब में चित्र बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये आंख है, मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र का फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मानव नेत्र का जब आप फिगर बनाओगे तभी तो बच्चा अच्छे से समझ में आएगा। और चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना, किरण आरेख खींचकर समझाइए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो ओम के यहाँ भी और ऊपर है एक क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसके बारे में आपको बताना है और उदाहरण देकर समझाइए। जो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, उसको अच्छे से समझाना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए। ठीक है, आपको चित्र के द्वारा अच्छे से समझाना होगा।
अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर की ओम का नियम क्या है। जो ओम का नियम है वो क्या है। देखो ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान रखना। देखो ओम का नियम मैंने पढ़ाया भी है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का परिपथ खींचकर आरेख खींचकर वर्णन करो, ये भी मैंने आपको बताया है। जो इनका सत्यापन, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ाया है या फिर मैं आप लोगों को दोबारा भी पढ़ा दूंगा। ओम का नियम और इसके सत्यापन के लिए जो आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ खींचकर करना है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है ओम का नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दो कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र या फिर आरेख खींचे। जो विद्युत मोटर होता है उसका आरेख खींचना है और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि का वर्णन करो। मतलब सिद्धांत जो इसका होता है और जो क्रिया विधि होती है उसका स्पष्ट वर्णन करो, ठीक है, स्पष्ट कीजिए, पूरा अच्छे से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर फोकस करो। देखो निम्नलिखित या फिर नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। जो विद्युत जनित्र होते हैं को एक विद्युत मोटर होता है, एक विद्युत जनित्र होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो विद्युत मोटर के बारे में और विद्युत जनित्र के बारे में दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो दोनों आप लोगों को तैयार करना है, विद्युत मोटर विद्युत जनित्र। 19 नंबर क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। 2 नियम दिया था फैराडे ने, विद्युत चुंबकीय प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम, ठीक है। और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। बस 20 नंबर क्वेश्चन खाद्य जाल को एक स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको कम समय में काफी अच्छे से बता दिया कि आप लोग इसको जाने रहो और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करते रहो। देखो आप लोग खुद से तैयार करते रहो। अगर कोई 2-4 क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन का आंसर बना दूंगा। वैसे इसका एक आंसर का वीडियो चाहिए आप लोगों को, मुझे पता है, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा पूरा एक साथ में, जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों के लिए सबसे अच्छा वीडियो रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा है क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।